अपने मन से बोले वो मन गढ़ंत है, ये वेद सम्मत है। और वाल्मीकि जी ने जो राम जी की इच्छा थी वही लिखा। 9 ग्रह बताए गए हैं सज्जनों, सूर्य चंद्रो मंगलश्च बुधश्चापि बृहस्पति ही शुक्रः शनिश्चरो राहु केतुश्चेति नवग्रह। ये 9 ग्रह बताए गए हैं। 9 ग्रह में किसी ग्रह किसी को पकड़ ले तो इसका उपचार है मंत्र से, जप से, यज्ञ से, अनुष्ठान से। लेकिन अगर 10वां ग्रह किसी को पकड़ ले तो फिर छोड़ने वाला नहीं है। 9 ग्रह का उपचार है, लेकिन 10वां ग्रह जिसको पकड़ लेता फिर छोड़ता नहीं। ये 10वां ग्रह क्या है? राम ग्रह कृष्ण ग्रह। राम जी जिसे पकड़ लेते हैं फिर नहीं छोड़ते, ध्यान देना। तो कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा, ये कृष्ण ग्रह है। और राम ग्रह किसको पकड़ा था? राम जी ने प्रहलाद जी को पकड़ा था, मीरा जी को पकड़ा था। और प्रहलाद जी को ऐसा पकड़ा कि फिर कभी छोड़ा नहीं। तो ये ऐसा है 10वां ग्रह है जो भगवान राम ही 10वें ग्रह में है। और कृष्ण प्रहलाद को पकड़ लिया, मीरा को पकड़ लिया। किसी ने कहा मीरा जी आपका इतना बड़ा परिवार है, राणा परिवार, आप ये क्या कर रही हैं? कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो मीरा को भी कन्हैया ने पकड़ा था। ये 10 ग्रह 10वां ग्रह है श्री राम ग्रह, जिसको पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं। एक समय की बात है, नारद जी भ्रमण करते हुए कनकाचल में गए। सनकादिक गए भ्रमण करते हुए, कनकाचल के शिखर पर सनकादिक गए ब्रह्मा जी की सभा में। और नारद जी भी पहुंचते हैं। तो नारद जी के मुख से निकल रहा था। और नारद जी जब पधारे तो क्या कह रहे थे वीणा बजाते हुए? नारायणाच्युतानंद वासुदेव जनार्दन, यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते। अच्युत अनंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष विष्णु हरे राम, आपको नमस्कार है, प्रणाम है। इस प्रकार से नारद जी कह रहे थे। और वहां पर कनकाचल के शिखर पर क्या देखा? गंगा जी की तो बहुत सी धाराएं हैं, हजारों सहस्र धारा बताई गई हैं, लेकिन कनकाचल में क्या देखा? अलकनंदा, चक्षु, सीता, भद्रा, इन गंगा की धाराओं को देखा। इस प्रकार से प्रश्न कर दिया कि महाराज रामायण की ऐसी कौन सी कथा है और जिस कथा को सुनने से बड़े बड़े पापियों का भी तरण तारण हो जाता है और देव देव जगत गुरु भगवान श्री राम भी प्रसन्न होते हैं। इसे कब सुनना चाहिए? कहूर्जे मासिते पक्षे चैत्रे माघे तथैव चा, नवाहना किल श्रोतव्या रामायण कथामृतम। ऊर्जे मास सीते पक्षे, नवरात्रि में इस कथा को विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि में सुने, माघ में सुने, कार्तिक में सुने। कार्तिक में ऐसी कथा है कि एक सुमति नाम के राजा ने कार्तिक में इस कथा को श्रवण किया था। कार्तिक
में भी महत्व है, माघ में भी इसका महत्व है। नवाहन पारायण इस कथा को 9 दिन तक भक्ति भाव से श्रवण करना चाहिए। एक बड़ी सुंदर कथा। और प्रश्न किया 88,000 ऋषियों ने कि रामायण का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। नारद जी ने भी बताया 88,000 ऋषियों को कि ब्राह्मण रामायण जी का प्रादुर्भाव आदि कवि कविता कानन कोकिल महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से हुआ। रामायण किसने वर्णन किया और सुदास को कैसे शाप मिला था। एक सुदास नाम के ब्राह्मण थे और कैसे उनकी मुक्ति हुई, आप बताने की कृपा करें। ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा सुंदर इतिहास को श्रवण कराया। नारद जी सनत कुमारों को सुना रहे हैं। एक सुदास नाम के ब्राह्मण थे सज्जनों, और ये बड़े धर्मात्मा थे, पूजा पाठ करते थे। और ये सुदास नाम के जो ब्राह्मण थे, ये महर्षि गौतम से विद्या अध्ययन किया था, इनके शिष्य थे। तत्व ज्ञान प्राप्त किया था महर्षि गौतम से सुदास नाम के ब्राह्मण। इनका एक नाम सोमदत्त भी है, सुदास भी है और सोमदत्त भी है। शृणु रामायणं विप्रयद वाल्मीकि मुखोद्गतम्। सतयुग में धर्म कर्म विशारद सोमदत्त नाम के ब्राह्मण थे, उनका नाम सुदास भी था। लेकिन सज्जनों, महर्षि गौतम के शिष्य थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। एक दिन सुदास नाम का ब्राह्मण शिव जी की आराधना कर रहे थे शिव मंदिर में। जब आराधना कर रहे थे तो उसी समय गुरु जी पहुंच गए, गौतम ऋषि। लेकिन गौतम ऋषि जब पहुंचे तो सुदास नाम के ब्राह्मण जो थे, सोमदत्त नाम के ब्राह्मण, ये गुरु जी के आने पर खड़े नहीं हुए। जब खड़े नहीं हुए तो गुरु जी तो कुछ नहीं बोले कि चलो शिष्य है, पूजा कर रहा है, भगवान की आराधना कर रहा है, कुछ नहीं बोले। लेकिन भगवान शिव से नहीं रहा गया कि देखो गुरु आए और गुरु के आगमन से चेला खड़ा न हो, इसलिए खड़ा होना चाहिए। सदगुरु के आने से सम्मान करना चाहिए। और अगर गुरु के आने से शिष्य खड़ा नहीं होता तो गुरु भले क्षमा कर दें, लेकिन भगवान क्षमा नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, परमात्मा क्षमा नहीं करते। क्योंकि रामायण में एक शब्द आया है, रामचरित्र में तुलसीदास जी ने लिखा कि नर रूप हरि। गुरु जी हैं नर रूप में, लेकिन है कौन? हरि। और सोचेंगे कि हाड़ मांस का शरीर है, जैसे हमारा शरीर है, जैसे गुरु जी भोग लगाते हैं, जैसे वो विश्राम करते हैं, वैसे हम भी पाते हैं, वैसे ही हम भी करते हैं। तो दोष, नैकट्य दोष लग जाता है, और लग ही जाता है पास में रहने से। एक चेला ने सोचा कि अरे गुरु जी की सेवा करता था, जैसे हम उनसे पहले जागते भी हैं और लेट सोते भी हैं, तो पास में रहने से नैकट्य दोष लग जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर गुरु जी क्षमा कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा अनदेखा नहीं करते जो गुरु का अपमान करता है। इसीलिए गुरु जी हैं नर रूप हरि, है नर रूप में, लेकिन है कौन? हरि। भोलेनाथ रुष्ट हो गए। यस्त्वर्चित्तो महादेवः शिवः सर्वजगद्गुरुः गुरुर्वज्ञाकृतं पापं राक्षसत्वेन युक्तवान्। भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहा, तुमने गुरुदेव का अपमान किया है, गुरु का सम्मान नहीं किया, इसलिए तुम राक्षस हो जाओगे। गुरु का सम्मान नहीं किए, राक्षस हो जाओगे।
इस प्रकार से बड़ा पश्चाताप हुआ सुदास नाम के ब्राह्मण को कि अरे मैंने गुरु का अपमान किया। और गुरु जी तो इसलिए कुछ नहीं बोले कि चलो पूजा कर रहा है मेरा चेला, लेकिन अगर सदगुरु आ जाएं तो चाहे आप कोई भी पूजा में लगे रहो, तुरंत खड़े होकर के सम्मान करना चाहिए सदगुरु का। प्रार्थना किया, आज सुदास नाम का ब्राह्मण मुझसे अपराध हो गया, भगवन् सर्व धर्मज्ञा सर्वस दर्शिन सुरेश्वरा, क्षमस्व भगवन् सर्वम अपराध कृतो मया। हे गुरुदेव, मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझसे अपराध हो गया, मैं समझ नहीं पाया, मुझसे भूल हो गई। गुरुदेव ने कहा कि तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन जब तुम भगवान की कथा कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में किसी से भी रामायण की कथा जब सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। सुदास राक्षस हो गया। सोमदत्त नाम के जो ब्राह्मण थे सुदास, वो राक्षस हो गए। भ्रमण कर रहे थे इधर उधर, क्योंकि राक्षस हो चुके थे। एक दिन भ्रमण करते हुए नर्मदा के किनारे पहुंचे। जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकरा। नर्मदा के किनारे जब पहुंचे तो एक ब्राह्मण मिले, जो भगवान, एक उपवन में सुंदर मंदिर था भगवान श्री राम का, और उन महात्मा का नाम था गर्ग मुनि। वो गर्ग मुनि तप कर रहे थे। एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः कश्चित् विप्रोति धार्मिकः कलिंग देश संभूतो नामना गर्ग इति स्मृतः। कलिंग देश के थे, गर्ग नाम था उन मुनि का, और वो गर्ग मुनि निरंतर भगवान श्री राम की आराधना करते रहते थे, भगवान श्री राम की। लेकिन जैसे ही ये सुदास नाम का ब्राह्मण ये महात्मा गर्ग मुनि को खाने के लिए दौड़ पड़ा, और जब दौड़ पड़ा और उनके कंधे पर क्या था, जब भगवान का स्मरण कर रहे थे गर्ग मुनि, उनके कंधे पर गंगा जल था। वहन गंगा जलम स्कंधे स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभु गायन नामानि रामस्य समायातोति हर्षितः। भगवान का चिंतन कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे भगवान राम का, लेकिन ये सुदास नाम का ब्राह्मण खाने के लिए दौड़ पड़ा, क्योंकि राक्षस हो चुका है। और ये भी सुदास नाम सोमदत्त नाम के ब्राह्मण ही थे। जब दौड़ पड़े, अब कलिंग देश के ये थे गर्ग मुनि। कलिंग देश जानते हैं, जगन्नाथ, उड़ीसा को कलिंग देश कहते हैं, कुछ क्षेत्र को, वहीं के ये गर्ग मुनि थे। और जैसे ही खाने के लिए दौड़ पड़ा, और उनका दर्शन करते ही सद्विचार आ गए, सद्भाव आ गया। राम नाम का कवच है उनके पास, भगवान की आराधना कर रहे थे। नाम प्रावरम वर्णम विप्र रक्षति त्वाम महाभयात्। नाम प्रावरणम विप्र रक्षति त्वाम महाभयात्। नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा अभिभो वयम् पराम शांतिम समापन्ना महिमा कोच्युतस्य ही। उनके मुख से जो भगवान का नाम निकल रहा था, और उन नामों को जब श्रवण किया तो राक्षस भाव दूर हो गया। गर्ग मुनि के मुख से जब भगवान के नाम को श्रवण किया तो राक्षस भाव दूर हो गया। तो कथा श्रवण मात्रेण राक्षसत्वमपाकृतम। कथा के प्रभाव से
और उनके नाम के प्रभाव से भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे गर्ग मुनि, उससे राक्षस भाव दूर हुआ। और कार्तिक मास में सोमदत्त नाम के ब्राह्मण जो सुदासी ही थे, भगवान राम की कथा को श्रवण किया, उसके प्रभाव से उनका उद्धार हो गया, राक्षस भाव दूर हो गया। तो ये राम कथा जो है बड़ी पावन कथा है। इस कथा के प्रभाव से बड़े बड़े राक्षस भाव दूर हो जाता है। और राम कथा गंगा में जो गोता लगाता है, डुबकी लगाता है, तो जीवन धन्य बन जाता है। ऐसी है राम कथा गंगा। तो हम सब राम कथा गंगा में ही तो गोता लगाने के लिए एकत्रित हैं। तो आइए राम कथा गंगा में हम सब गोता लगाते हैं। तो सुदास नाम का जो ब्राह्मण था, उसका राक्षस भाव दूर हो गया। तो ऐसी है ये कथा गंगा। तो राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यम को नहाय। ओ राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यम को नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यम को नहाय। ओ राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यम को नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यम को नहाय। को नहाय माँ को नहाय। नहाय यम को नहाय। को नहाय माँ को नहाय। को नहाय यम को नहाय। ओ राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यम को नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यम को नहाय। ताली सेवा करते हुए जय सिया राम। ब्रह्म नहाय माँ विष्णु नहाय। ब्रह्म नहाय माँ विष्णु नहाय। ब्रह्म नहाय माँ विष्णु नहाय। भोले बाबा नहाय अपन डमरू बजाए, यम को नहाय। भोले बाबा नहाय अपन डमरू बजाए, यम को नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यम को नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यम को नहाय। जय सिया राम। राम नहाय में लक्ष्मण नहाय। राम नहाय माँ लक्ष्मण नहाय। राम नहाय में लक्ष्मण नहाय। अरे हनुमत नहाय और राम गुण गाय, यम को
मत नहाय हमें राम गुण गाय हमें को नहाय राम कथा गंगा सुगम बही जाए यम को नहाय। ताली सेवा करते हुए जय सिया राम। नहाय राम नहाय नहाय श्री राम नहाय दाऊ नहाय श्री राम नहाय। अरे कान्हा नहाय अपन मुरली बजाए यमको को नहाय कान्हा नहाय अपन मुरली बजाए यमको को नहाय राम कथा गंगा सुगम बही जाए यमको को नहाय राम कथा गंगा सुगम बही जाए यमको को नहाय को नहाय यमको को नहाय नहाय यम को नहाय को नहाय यमको को नहाय नहाय यम को नहाय। कथा गंगा सुगम बही जाए यमको को नहाय राम कथा गंगा सुगम बही जाए यमको को नहाय राम कथा गंगा सुगम बही जाए यमको को नहाय राम कथा गंगा सुगम बही जाए यमको को नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाए यमको को नहाय राम कथा गंगा सुगम बही जाए यमको को नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाए यमको को नहाय। तो बड़े बड़े पापी इस राम कथा गंगा में अगर स्नान करते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। सुदास जैसे ब्राह्मण राक्षस